ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे गरीब परिवार से बच्चे आए हैं, बिल्कुल दिल रोया है उनकी भी हालत देखकर। और बहुत खुश हुआ हूं जब वो सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग पोस्ट पर, और बच्चा पूरे परिवार की गरीबी दूर की है। और ये काम आप भी करोगे। हर परिवार में कोई एक जरूर होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़ता है, और मैं चाहता हूं, मेरी दुआ है, मेरी शुभकामनाएं है कि उसकी शुरुआत आप करो अपने परिवार में। चलिए, ये आपका सौभाग्य होगा। और बच्चों, क्या आप हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट में अपना स्कोर उठाने के लिए? अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में जब तक अच्छा स्कोर नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कैसे करें? प्रैक्टिस सेट करो, हर क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, हर क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट करो यार। आप कहते हो सर हम क्लास ले रहे हैं, क्लास तो ले लो, प्रैक्टिस सेट से। बेटा, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, पता है रीजनिंग क्यों बना था? इसलिए बना था, ये नहीं कि आपको गुरुजी तैयार करके भेजे रीजनिंग में और जब जाके आप पेपर में फोड़ के आओ, नहीं। रीजनिंग इसलिए बनाया था आपकी तर्क की शक्ति चेक करने को। तो ये जरूरी नहीं कि पढ़े हुए क्वेश्चन आए, हालांकि अब तो सब कुछ ही पढ़ा देते हैं टीचर, तो सब कुछ पढ़ा हुआ आता है, लेकिन ये तर्क आपका एग्जाम में देखा जाए कि दिमाग आपका काम करता है कि नहीं। तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, वैसे रीजनिंग का मतलब ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट करो, पढ़ा हुआ है चैप्टर या नहीं, और वो आपको समझ आ जाएगा प्रैक्टिस सेट में, और यही बड़ी बात होगी। और आप देखोगे कि भैया मुझे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसमें तो प्रैक्टिस सेट की बदौलत ही पूरे 20 में से 20 कर सकता हूं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। क्या आप इस टेस्ट का भूखे शेर की तरह इंतजार करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। और बच्चा, आपका जैसे हम क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप है और फाइनल है और इंडिया उसमें खेल रही है, तो जैसे शाम का 5 बजे मैच है, तो सुबह से ही हमारे मन में ना तलाबेली शुरू हो जाती है, यार कब 5 बजेंगे, यार कब 5 बजेंगे। घड़ी में बार बार देखते हैं। क्या वो तलाबेली आपको लगती है कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कब मैं मॉक में बैठूंगा? थोड़ी सी मन में घबराहट कि कुछ स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कैसा आएगा इस बार टेस्ट, क्या ऐसी तलाबेली आपके मन में होती है? ये सिलेक्शन की निशानी है, अगर ऐसा आपका मन होने लगा है तो। और नहीं होता है, कुछ न्यूट्रल रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए अभी आप में थोड़ा सा और सुधारों की जरूरत है, अभी आप सिलेक्शन के पास नहीं है। ठीक है? क्या आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को बार बार पढ़ पाते हैं? बार बार पढ़ पाते हैं पढ़ी हुई चीजों को? हाँ बेटा, सिलेक्शन इस बात से नहीं होता कि आप रोज नया नया क्या पढ़ रहे हो। सिलेक्शन इस बात से होता है कि आपने किस चीज को कितनी बार पढ़ा है, इसी से सिलेक्शन होगा। किसी भी से पूछ लेना, आज भी पूछ के आया हूं, हर बच्चे का एक्सपीरियंस है मेरे पास। हर कोई यही कहता है कि जैसे एक बच्चे का था, सर मैं मैथ से बहुत डरता था, बच्ची ही थी मेरे ख्याल से, तो उसमें मैं बहुत डरती थी मैथ से, और ना मैथ्स को करने की ही नहीं सोच सकता था। उसके बेटा 85 मार्क्स आए 100 में से। कैसे? सर मेरे एग्जाम में ना 25 में से 25 मैथ्स हुआ पिछली बार जीडी का। कैसे? मैंने कारण पूछा, तू तो बहुत डरता था भाई, ऐसे कैसे? तो उसने बोला कि सर मैंने आपकी जो एक बुक थी ना 2100 प्लस, उसको 5 बार किया था, और मैंने उसके अलावा कुछ पढ़े हुए नहीं था मैथ्स में। तो बच्चों, ऐसे होता है सिलेक्शन। यार पीछे पढ़ो ना किसी बुक के, बार बार करो, ऐसे होगा सिलेक्शन। ठीक है? तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई चीज अगर आप बार बार पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम में काम आती है। नया पढ़ते हो, एग्जाम में काम नहीं आता। क्या आप इस मॉक में गलत हुए प्रश्न को बाद में देखते हैं कि गलती कहां हुई? हो सकता है अभी सॉल्यूशन ना खुले हो, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट अब मैं एनालिसिस खत्म कर दूंगा, तो आप जाइए जहां पे आपका रिजल्ट है, ऊपर लिखा होगा करेक्ट अनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पे क्लिक करना, जो जो गलत हुए सारे आ जाएंगे, और उसी में नीचे व्यू सॉल्यूशन भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है? और उन सॉल्यूशन को देखना कि आखिर मैं गलती कहां कर रही हूं या कहां कर रहा हूं। क्या आप पूरा पेपर 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि उस 1 घंटे में आप पूरे क्वेश्चनों पे घूम पा रहे हैं या नहीं। नहीं घूम पा रहे हो तो कोशिश करो बेटा, जो 20-22 मिनट के वो टेस्ट चलाए ना मिनी मॉक, उनको करके
तभी आप इस पूरे पेपर में घूम पाओगे। बहुत सारे बच्चों को पिछली बार सिर्फ इस बात से दिक्कत हुई थी कि सर मेरा टाइम ही कम पड़ जाता है, मैं क्या करूं। तो बच्चों उसी की वजह से उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने मैथ रीजनिंग के मॉक चलाए, आपको मिनी मॉक जिनको बोल रहे हैं, शाम 6 बजे रोज आता है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, इसी RW ऐप पर। तो बच्चों वो किस लिए, ताकि आपकी कमी ना रह जाए। आपका जो टाइम खा रहा है वो मैथ रीजनिंग खा रहा है, आपको मैथ रीजनिंग के लिए लिमिटेड टाइम दूंगा, आपको तैयार करूंगा कि 25 मिनट में आप मैथ्स कर पाओ, आप 20 मिनट में रीजनिंग कर पाओ। मैं रोज इसलिए आपको ऐसा टेस्ट देता हूं। और आज आपने पाया भी होगा सर टाइम की कमी थोड़ी सी सुधरी है, और उसका कारण सिर्फ यह है क्योंकि आपने मिनी मॉक देना शुरू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बेटा, क्या आप हर टेस्ट में पिछले से बेहतर कर पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप पिछले टेस्ट से अगले टेस्ट में बेहतरीन करूंगा। देखिए एक बच्चा तो है कि सर 80 क्वेश्चन में से पिछले में मेरे 65 थे, अब के 64 हो गए, कोई टेंशन नहीं है। पिछले में 63 थे, 62 हो गए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये है कि सर मेरे पिछली बार 80 में से 26 क्वेश्चन थे, इस बार 24 हो गए, 25 हो गए, टेंशन है क्योंकि अभी आपका लेवल ही नहीं बना और आप तभी घटना शुरू हो गए। हाँ 60 से ऊपर कोई बच्चा है वो घटता है, एक आध क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत नीचे हैं फिर भी घटते हो, बहुत दिक्कत है बच्चों। ये बात सुन लेना मेरी कि अगर आपका स्कोर 50 से नीचे चल रहा है, घटना नहीं चाहिए। 50 से ऊपर है कोई बात नहीं, स्टेबल है कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन 50 से नीचे हो फिर भी घट रहे हो अगले में, दिक्कत है, मत घटो, स्टेबल हो जाओ पर घटो मत। ठीक है, ये बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है नेक्स्ट बेटा, अब आपको दिखाता हूं आज का एग्जाम कैसा था।